Okay, hello, my friends. Namaskar. Those students who are having any doubt regarding the form uploadation, in this video, I will try to clear all doubts. So, there is a link where you can click and you can upload the form. So, regarding the form uploadation, whatever doubt you are having, you can unmute and you can raise your hand. And then one by one, I will ask you to unmute and you can ask. So, first is Arsh. Yes, Arsh, my screen is visible now to you. Right. Okay, so this is the screen on which you need to upload it. So in which point you are having any doubt या मैं एक एक जितने भी है points उसको explain करूं, then you can ask your doubt. Yes, sir. एक मिनट मेरे को दे दो, मैं एक बार explain मैं कर देता हूँ. ठीक है? So I want all of you to please listen very carefully. So each scanned document's maximum size is 1 MB. The format is PDF. So if the size increase, so वहाँ पे खूब सारी websites होती हैं. PDF कंप्रेशर करके आप गूगल पे लिखोगे, there are lots of files, websites system which can compress, which can decrease the size as maximum जो पीडीएफ की साइज है 1 MB रहेगी. नेक्स्ट पॉइंट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ. तो यहाँ पे आपका जो 10th क्लास का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है, both are eligible. So both you can upload, both are eligible. Next point, marksheet of each semester, year, consolidated marksheet or degree having in support for the relevant education qualification in this stipulated for the post. So let's suppose you have applied for IT officer. So in that they are asking for each semester or year or consolidated mark. If you are having the consolidated mark sheet, then it is good. If you are having a degree, then you can upload the degree along with the consolidated mark sheet. If the size increase, हो सकता है कि सर size increase हो रही हो, so you can upload the consolidated mark sheet because in the consolidated mark sheet your final CGPA or percentage is visible. If the size is less, then you can also upload the year wise mark sheet. If the size is less, then you can upload the each semester also. So here what is important, degree is important or your consolidated mark sheet is important, which justify that yes, you have the right and you have cleared all the education qualification that they ask in the application. हिंदी में बताता हूँ, एप्लीकेशन में जो जो चीजें उन्होंने मांगी थी कि आपका बीटेक होना चाहिए या आपने एमबीए किया होना चाहिए या एमबीए इन मार्केटिंग होना चाहिए, जो भी चीज आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जस्टिफाई करती है वो चीज यहाँ पे अपलोड करनी है. सो इन पॉइंट वन और पॉइंट टू एनीवन हैविंग एनी डाउट, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो. नो नीड टू रेज हैंड. पॉइंट पॉइंट 2 में डिग्री अपलोड करनी है या फिर सारी मार्कशीट्स की पीडीएफ बना के मैम, अपलोड अगर करनी आपके है? पास में डिग्री है तो आप डिग्री के साथ जो लास्ट मार्कशीट है जिसमें वो ये लिखा रहता है कि टोटल आपके कितने बने हैं परसेंटेज, राइट, उसको आप अपलोड आप कर सकते हो. लास्ट मार्कशीट मतलब 8 सेमेस्टर का हाँ, मार्कशीट 8 या फिर सेमेस्टर में लिखा रहता है ना कि इतने बने या फिर परसेंटेज. फाइनल लिखा रहता है? हाँ, और उसको सर आप अपलोड कर हमारे सकते कॉलेज में सर ऐसा हुआ कि हर सेमेस्टर में तो मार्कशीट है ही हम लोग का, और एक हो. फाइनल बहुत बड़ा एक मार्कशीट है जिसमें पूरा सेमेस्टर का ईच सब्जेक्ट लिखा हुआ है ये ना, तो छोटा-छोटा। उसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड मार्कशीट कहते हैं उसको. तो सर ट्रिप जो होती है उसी में वही सर ना। बस डाल सकते हैं ना? हाँ, आप उसको भी डाल सकते हो. सी, इफ यू मेड एनी मिस्टेक हेयर, मान लो कोई मिस्टेक हो जाती है, सो इट इज नॉट मैंडेटरी दैट यू आर गोइंग टू रिजेक्ट इट. ह्यूमन एरर्स आर एक्सेप्टेबल. कोई मिस्टेक हो गई एट द डीवी ऑफ टाइम, यू कैन करेक्ट इट, नो प्रॉब्लम. सर उसका फ़ॉन्ट काफ़ी छोटा है जिसमें कोई बात कंसोलिडेटेड नहीं, मार्क। मतलब आपने स्कैन किया फिर आप उस पीडीएफ को देख रहे हो, अगर हल्का बहुत भी देख रहे हैं तो अगर रीडेबल हो रहा है आपका नेम, तो इट इज ओके. और नहीं हुआ तो फिर सेमेस्टर वाइज़ भी कर सकते हैं। हाँ, सेमेस्टर वाइज कर सकते हो. अगर और आपके सर पास में प्रोविजनल डिग्री है तो प्रोविजनल डिग्री भी यू कैन ऑल्सो अपलोड इट, यस सर, बट ओके मेक सर। श्योर साइज इंक्रीज नहीं होना चाहिए. यस सर, डिग्री नहीं सर, प्रोविज़नल भी चल सकता है, डिग्री हाँ, नहीं है। यस, इट विल वर्क, ओके। बट डेट ऑफ जैसे कि पासिंग शुड बी मेंशन्ड. जैसे कि 8 सेम प्लस डिग्री डाल देने से कोई इशू? नो, कोई इशू नहीं है. 8 सेम प्लस डिग्री इट एक्सेप्टेबल.
Rather than giving all the semester breakdown, single, we can directly give 8 sem and plus degree, Yes, and if that you are is having the degree, see, lots of students don't have degree, but if you are having the degree, so degree with the last or last semester, last final year, you can upload it. We can also merge all the semester like PDF merger. Yes, you can 8 merge, semester. but make sure that size don't increase. Okay, sir. सर वो सर ओरिजिनल्स अपलोड करना है या फिर सॉफ्ट कॉपी भी कर सकते हैं? कहते हैं ना सर पॉइंट 1 और 2 में किसी को कोई डाउट है सिर्फ इसके रिगार्डिंग पॉइंट 1 और 2। ओरिजिनल्स अपलोड स्कैन करके या फिर सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक वाली भी कर सकते हैं? ओरिजिनल स्कैन करके अपलोड करना है या फिर सॉफ्ट कॉपी इलेक्ट्रॉनिक वाली भी कर सकते हैं? ये एक्सेप्टेबल है, इसमें कहीं ऐसा नहीं तो लिखा सर है कि स्कैन अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वही कंसोलिडेटेड मार्कशीट है ना यस सर? यस, वही मानी जाती है। सर मेरा डाउट ये है सर, जो मेरा सीजीपीए टू परसेंटेज कन्वर्शन है ना, तो वो सर चेंज हुआ है यूनिवर्सिटी का, मतलब दूसरा कोई हो गया, बात तो नहीं, मैं वो वही यहाँ नहीं मांगा गया है, वो यहाँ नहीं मांगा गया है। जब आपका डीवी होगा उस टाइम आप दिखा देना उसको। इट इज नॉट आस्क। सर डिग्री भी चलेगा ना, अगर डिग्री Yes. सिर्फ अपलोड कर दिए? Yes, Okay, it is fine. also fine. Okay, moving ahead to the next point. Point number 3. Photo identity proof such as PAN card, passport, this is so in original as well as the photocopy. So here, what you need to do? So here, let's suppose you are having the PAN card or you are having the Aadhaar card, any ID proof, along with the original जो आपका original है, उसके साथ साथ एक फोटोकॉपी भी बोला है। मतलब जैसे आपको पता लग गया ना इसका क्या मतलब है पॉइंट 3 का। दोनों को बोथ पीडीएफ को कंबाइन करके सिंगल पीडीएफ बना के अपलोड कर देता हूं, ठीक है। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी बोथ को मर्ज करके वो दे देना है। यस यस यस, वेरी गुड, यस वी हैव अंडरस्टूड। ओके गुड। सो इन पॉइंट 3 एनीवन हैविंग डाउट? एक बार 3 वाला रिपीट कर दीजिए, क्या बोले थे आप? पॉइंट 3, यस सर। point 3 means your original ID proof along with the photocopy. Both you need to merge in a single PDF and then you can upload it. ओके ओरिजिनल और फोटोकॉपी मतलब क्या हुआ? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। As well as photocopy, क्या लिखा है सर ये? तो ओरिजिनल तो फोटोकॉपी ही ना हुआ, फोटोकॉपी हाँ, ओरिजिनल अलग से फोटोकॉपी अलग से लिखा है तो अपलोड कर देना। हाँ समझ गया, ठीक है सर। अपना दिमाग नहीं लगाना इधर अपन को ना, हाँ, अपन ओके को सर। सिर्फ हाँ, वही। जॉब लेने से मतलब है। जॉब मिल जाए फिर दिमाग लगाते रहना तुम पूरी जिंदगी भर। Moving ahead to next point. Fourth point. If a candidate already passed or previously employed, candidate in the support for post qualification work experience applicable for the post of IT officer. IT officer experience थोड़ी मांगा था। नहीं सर, स्केल 1 के लिए कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं था उसमें। सर मैंडेटरी नहीं था, लेकिन जब फॉर्म फिल किए थे ना तब वहां पे ऑप्शन था कि अपलोड करने के लिए। Just a second. If candidate already or previously employed. Yes, I am employed. Previously candidates in support for the post qualification work experience for the post. No, it is not applicable for you. You can tick here not applicable. It is not applicable for you. Because here in the notification no experience is been asked because freshers can apply, so post work qualification is not applicable for you, आपके पास applicable नहीं है। If But during form fill up, we let me we complete. provided all the details of post qualification. So Let me whoever complete. has post qualification experience, Let you me need to. complete, bro. Okay. If you are having some experience, let's suppose you are working in TCS, you have worked in Infosys, anywhere you have worked, and you want to show your experience, then you can click here applicable, and I guess there is a PDF is going to upload, so you can upload that experience certificate with you if you want. It is your choice. Okay, it is your choice. So if I choose applicable, I only need to upload the experience one. Yes, they ask for experience. Like I only need to upload their experience certificate, whichever Yeah. I got from my previous Yes, organization. yes,
So तो in फाइनल ईयर No इंटर्नशिप salary होती slip है and nothing. वो in Only in experience. point 4, anyone has any doubt? Yes. जो फाइनल ईयर इंटर्नशिप होती है उसका यहाँ पे दे सकते हैं इंटर्नशिप को सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस नहीं होता है दोस्त, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस के अंदर काउंट नहीं होती है। सर एप्लीकेशन के टाइम पे वर्क एक्सपीरियंस डाला नहीं है तो यहाँ पे डालना जरूरी है क्या? It is your choice. If you want, you can upload your experience if you want. Else, you don't want to show anyone that you have worked in XYZ organization, you can click not applicable. Sir, If but लिखा we हुआ है have ना filled यहाँ the पे, देखो if लिखा data हुआ है, into the application form. please read. It is if candidate already or previously employed. So those who are employed and want to show, they can upload, and those who are just fresher or those who don't want to show, you can click not applicable. It is सर your मतलब कि choice. No मुझे one is forcing you. Okay. ओके सर So, लेकिन but my question is मुझे that if I put in that experience into the application form, then I need to choose the fourth option. If I haven't not put in into the application form, I can choose or I cannot choose. That is Yes, optional. it is your choice. Yes. But if I given into application form, I need to You have choose to that. upload, na? Then you have to upload because you have mentioned in the IBPS application form Yeah, that you have worked in the XYZ organization. Then you yeah. have to click here applicable and you have to upload because in the notification while filling the form you have mentioned, right? Then you have to Yeah. click applicable and you can upload it. Sir, Okay. whoever is already working on that, they like current employer doesn't provide the So like in your experience application certificate. form, what you have mentioned, We have mentioned currently working. Working. Yeah. and you have mentioned about that organization XYZ. Yeah. Yes. Yes. So from that organization, you can ask for the employment proof. Most of the MNC provide the employment proof. So Where we can we use base this employment proof when we want to take some loan or when we want to uh, take a house on rent on lease. So sometimes the house owner ask for the employment proof. भैया कहाँ काम करो उसको प्रूफ तो दो. तो आप हो सकता है कि समटाइम उसको आईडी कार्ड दिखा देते हो, बट मोस्ट ऑफ द एमएनसीज प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट प्रूफ. so in that case will payslip. सर्टिफिकेट दिया है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में तो हम वो अपलोड कर सकते हैं. एक बार वापस रिपीट करेंगे मैम. हाँ, वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने हाँ एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल प्रूफ में. बिल्कुल. यस मैम, आप उसको अपलोड कर सकते हो. इट इज गोइंग टू वर्क. Sir, this offer Payslip, letter and payslip, this payslip how only many है first. certificates are there, right? Offer letter and the pay slips, that will be also fine, right? Yes, at the time of DV, you can show that offer letter along with the PF statement, along with the few salary slip. That is fine. You are Sir, showing, it is for your uploading, choice. I'm asking, like for uploading, No, not only here we need to. because size is 1 MB, you cannot upload all of them. It is going to exceed the size. So he is asking like what should we upload? Like whether Yeah, same. payslip will valid for the point number 4 or and point number 4. Just See, if discuss you right read now the point number line, 4. if you read the line, it is asking for certificates. Okay. So certificate in that case we can either give either give relieving experience or bona fide. Experience, bro, that is experience certificate. It is asking for सर certificates. सर Yes. मैंने एप्लीकेशन में वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया है बट हाँ. मुझे मतलब अभी शो करना है कि वर्क एक्सपीरियंस किया है तो मैं अपलोड कर सकता हूँ क्या? आप यहाँ पे एप्लीकेबल आप करके आप इसको अपलोड मार देना. इट इज योर चॉइस. यहाँ पे इफ लगा रखा है. नहीं मतलब वही डाउट था मतलब एप्लीकेशन में आपकी चॉइस है. इट इज योर लाइफ. इट इज योर चॉइस. इफ यू वांट टू शो, यू कैन शो. इफ यू डोंट वांट टू शो, you can click not applicable. If you are a fresher, you can click not applicable. Okay. ओके सर जो लोग अभी करंटली वर्किंग है वो इसमें ज्वाइनिंग लेटर डाल सकते हैं ना ऑफर लेटर? ऑफर लेटर यार एक पेज का नहीं होता, वो बहुत बहुत बड़ा रहता है ऑफर लेटर. तो वो एक तो है एमबी बट अगर मैं कंसोलिडेट कर दूं 1 MB से नीचे और वो रीडेबल भी है तो फिर डाल सकते हैं ना?
एप्लीकेशन हाँ आप एप्लीकेबल अपलोड मार देना उसको, बट ऑफर लेटर में ये मैंडेटरी नहीं होता ना आपने ज्वाइन किया नहीं किया। मैंने 3 जगह इंटरव्यू दिया, तीनों जगह हो गया, तीनों ऑफर लेटर आ गए, तो इससे ये कैसे पता लगेगा कि मैं जॉब कहाँ कर रहा हूँ। फिर मैं पॉइंट 4 में क्या अपलोड करूँ आपके पास में अगर कोई मैं एक्सपीरियंस मतलब क्या कहते हैं बोनाफाइड या एम्प्लॉयमेंट प्रूफ तो मिलता होगा ना। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ यस ज्वाइनिंग लेटर है फॉर्म वही है फिलहाल फॉर्म तो 16 वगैरह काम करेगा क्या? फॉर्म 16 वगैरह? तो इसमें आप अपलोड मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म 16 कर नहीं दो, सैलरी नहीं स्लिप कर दो, नहीं पीएफ नहीं सर, स्टेटमेंट कर दो। एक इट इज जस्ट here you are uploading at the DV time. You can show everything: offer letter, your PF statement, your form 16 salary slip. That time you can show. Here we are having the limit of 1 MB. So anything you want to upload, you can upload. Nobody is stopping you, and all are valid. अगर आप सैलरी स्लिप अपलोड कर रहे हो, it is also valid that you are working. See, if I'm uploading my salary slip, it means I'm already working, right? So here everything is acceptable. got your point. But only question from my side is that right now, like we filled the form in August. Okay, currently at that time I was working, but after a few months I resigned. Okay, now I have all the things. But what then after what should I upload in point number 4? You should upload the experience certificate. Okay, yeah, that is the question. Yeah. I have already answered this. Okay, now in point 4 किसी का कुछ doubt तो नहीं, anyone left? Moving सर ahead. जैसे आपने पहले बोला था कि इंटर्नशिप वाले को वर्क क्वालिफिकेशन में मतलब वर्क एक्सपीरियंस में वो नहीं कर सकते, बट अगर अगर 2-3 इंटर्नशिप्स हमने जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में डाली है तो यहाँ पे डालनी जरूरी है वो या छोड़ सकते हैं? तो छोड़ सकते हो। इंटर्नशिप आपने क्या पोस्ट वर्क के किया था? मतलब मेरा जब एचआर का ग्रेजुएशन के बाद किया था इंटर्नशिप? नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी है। हाँ, तो आपको कोई अच्छी लगती है इंटर्नशिप, आप यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हो। बट यूजुअली जो इंटर्नशिप होती है वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होती है। इंटर्नशिप और हाँ तो मैं वही टीचिंग, it is your choice, ma'am. If you want, you can click applicable and you can upload it. In तो सर my, नहीं भी किया तो रिगार्डिंग द कोई सेम दिक्कत नहीं थिंग, होगी ना? क्या मैम? नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिकॉज एप्लीकेशन फॉर्म में है लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे तो कोई इशू नहीं होगा ना उसमें? इशू नहीं है मैम, कोई इशू नहीं। नीचे अदर रहेंगे, आप वहां पे भी अपलोड आप कर सकते हो। हाँ आपको सर यहाँ मुझे अच्छा यही लगता पूछना है था। तो यहाँ पे भी आप एप्लीकेबल क्लिक करके इसको आप अपलोड भी कर सकते हो। यहाँ अच्छा नहीं लग रहा तो नीचे ये अदर लिखेंगे। आपने यहाँ क्या इंटर्नशिप की थी ना, यहाँ पे यस। इंटर्नशिप लिख के आप फिर उसको अपलोड मार देना यहाँ जाके। क्या मैम? सर मेरा ओके। रिगार्डिंग इंटर्नशिप ये डाउट था, जो अदर डॉक्यूमेंट्स में जो ऑप्शंस हैं उसके अंदर हम यहाँ आए नहीं इंटर्नशिप्स हो सर, या अभी यहाँ पे अभी ओके आए नहीं। ओके ओके सर आपने फर्स्ट 3 मिनट में डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं जो आप ये प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है, मेरे वाले में नहीं आ रहा था ये। ये कोई क्वेश्चन नहीं है। मूविंग अहेड, ठीक है मेरे को एक डाउट है कि सर। जैसे वेट सर, प्लीज वेट, अभी एक बार देख लेते हैं, फिर लास्ट में डाउट देखेंगे, नो प्रॉब्लम। मूविंग अहेड, पॉइंट नंबर 5, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। इफ एप्लीकेबल, अब इसका मतलब आपको होगा पता। हार्ड कॉपी, डिजिटल साइन कॉपी, रिलीव फ्रॉम अ वैलिड ईमेल आईडी एज ऑन दिस इस दिन तक ही मांगा गया है। ड्यूली स्पेसिफाइड डेट ऑफ ज्वाइनिंग वेदर कंपनी सॉलिड ऑन नेचर। अब यहाँ पे आपके पास में मान लो कि अब यहाँ पे एप्लीकेबल आप करके अपलोड कर रहे हो, तो यहाँ पे भी आप अप्लीकेबल करके अपलोड कर सकते हो सेम पीडीएफ, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे आप want to show some experience, so same PDF you can upload here and same PDF you can upload here, no problem. So both point 4 and point 5 are similarly same, दोनों ही सेम है। If some student has done, किसी ने बीटेक के बाद में एमटेक किया है, so he can upload, he want to upload the MTech, so here he can upload the MTech, and after MTech, let's suppose he have worked somewhere, he want to show, and he can upload that also. Up in point 5, anyone having any doubt? Only one doubt. You can Yes. see it's mentioned as on date 28/08/2024. Okay. So it should be on that or before that, but I have the certificate which are on after that date. No problem, you can upload it. Nobody is stopping you. Because
you have resigned that organization after this date. Yeah. Yep. Yes, no, you can upload it, no problem. Thank you. Okay. So apart from experience certificate, can I upload relieving plus salary slip? Will it fine or just need? Experience is also fine. Along with experience certificate, if you want to attach and if the size is not exceeding the 1 MB, you can upload it. No, I'm not experience rather than experience. Can I relieving? Can I upload relieving letter? I'm asking that. Same, I guess. In experience and relieving, what difference you have found? Yeah, in experience, you can your all the designation, nature of work, relieving, all thing will be mentioned. But in relieving, only the thing will mention that you can't disclose the information, and from that day you are releasing from the organization. That is only. Experience and relieving, then relieving don't make any kind of sense. Okay. Yeah. Thank you. किसी और का डाउट है इन पॉइंट 4 एंड 5? सर डाउट हो रहा है, जैसे मैंने एसबीआई में क्लर्क काम किया था ऑलमोस्ट 8 months, सो लेकिन मैंने एप्लीकेशन में वो मेंशन नहीं किया, आई फॉरगॉट। सो हाँ, वो एप्लीकेशन में मेंशन नहीं किया था मैंने। क्यों नहीं किया और था अभी सर? मैं वर्किंग हूँ सर, मैं भूल गया था वो। भूले तो नहीं थे आप, बताना नहीं चाहते थे। मेरे को तो बता दे यार। आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं समझ गया। आप यहाँ पे यस करके उसको आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है मेरा, जिसमें इस डेट के बाद एज ऑन 28 अगस्त 2024 लिखा हुआ है, अगर उसके बाद का एक्सपीरियंस है तो इसको अपलोड कर सकते हो आप। अच्छा, उससे कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि नहीं एप्लीकेशन नहीं, फॉर्म में कोई इशू मेंशन नहीं, नहीं है experience? कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्केल 1 की पोस्ट है। स्केल 1 में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा होता। अगर ये स्केल 2 की पोस्ट होती देन इशू हो जाता, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड टू द पॉइंट 6। Original no objection certificate from the present employee in case of candidate presently working in government or quasi government office or public sector undertaking, including the National Bank and financial institute. So anyone who is working on a pure regular basis on any kind of government job, then he need to upload the original no objection certificate. Else, if you are working in a private organization, if you are not working somewhere, if you are doing some freelancing, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल टिक करना है। एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डाउट इन पॉइंट नंबर 6? Okay, moving at point number 7. In case of candidate, yes, नो एनओसी में तो डाउट है, जैसे एनओसी सर ये अभी अपलोड करना जरूरी होता है अगर हम बाय डॉक्यूमेंट डीवी के टाइम एनओसी दें, क्योंकि ये मैं बताना नहीं चाह रहा था। बताना नहीं चाह रहा था। डिपार्टमेंट में वैसे इंटीमेट तो किया हुआ है, लेकिन इंटरव्यू का जैसे अभी एनओसी ना अपलोड करें और बाद में जब डीवी के टाइम हो जब एनओसी के जाओगे तो इंटरव्यू नहीं देने दिया जाएगा। आप ट्राई करो जितना जल्दी एनओसी आता है, जब तक ये फॉर्म अपलोडिंग डेट ऑन रहता है तब तक आप ट्राई करो कि यहाँ पे आप अपलोड कर दो। इन सम केस, लेट सपोज बाय एनी मीन एनी हाउ you are not able to upload the NOC on the stipulated time period, at the time of DV you can show the original NOC. Okay, और सर डीवी भी इंटरव्यू के साथ ही हो जाएगा? हाँ, एक डीवी इंटरव्यू के साथ होगा, एक डीवी जिस बैंक में आपका होगा सिलेक्शन वहां होगा, 2 डीवी होंगे आपके। Moving ahead, in case of candidate who have changed their name, will be allowed only if they produce the original gazette notification like this. तो कोई ये मेनली होता है फीमेल के लिए। अगर आपका नाम x.y था, फिर आपकी शादी हो गई, आपने नेम चेंज कर लिया, तो आपको यहाँ पे आपने नेम चेंज किया, देन ओनली। नेम चेंज नहीं है, सेम नेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन क्लिक है नॉट एप्लीकेबल। एंड आई बिलीव 99% are going to click here not applicable. Okay, point 7, anyone having any issue? सर मेरा एक डाउट है, इसमें मेरे नेम में कोई इशू नहीं है, जो मेरी मदर्स नेम है उनका कोई सरनेम इशू नहीं है। आप यहाँ पे कैंडिडेट का पूछा है, यहाँ पे कैंडिडेट कौन है सर? मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट में मदर्स नेम का सरनेम मिसिंग है, बाकी मेरे फादर्स नेम और मेरे नेम में कोई इशू नहीं है।
कैंडिडेट की बात की गई है, यहाँ पे कैंडिडेट कौन है सर? वो तो मैं ही हूँ एंड तो क्या तो आपका ओनली नाम थिंग चेंज हुआ है? नहीं उसमें नहीं हुआ तो यहाँ बट पे नॉट एप्लीकेबल टिक करना है। वो जो कोई भी इशू नहीं आपके सर डाउट बट है रिगार्ड हम आगे उसको डिस्कस ओके करेंगे। ओके ओके पॉइंट नंबर 7, एनीवन हैविंग एनी डाउट? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो, सिर्फ पॉइंट 7 का। ओके, मूविंग नो अहेड। सर, यस मैम। नो डाउट, नो डाउट। ओके, ये पॉइंट मेनली फीमेल के लिए होता है। अभी सर जो कह रहे थे सर आपके लिए नहीं है। कुछ लड़कियां होती हैं शादी के बाद वो नेम चेंज उनका हो जाता है, फिर वो क्या रहता है डॉक्यूमेंट्स का इशू आता है, तो ये उनके लिए है। ओके, मूविंग अहेड, पॉइंट नंबर 8, all other related certificate, marksheet, experience certificate on which your eligibility is decided। कोई ऐसा चीज है जो आप दिखाना आप यहाँ पे चाहते हो, तो उसको आप यहाँ पे एप्लीकेबल आप टिक करके, या नॉट एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ है नहीं जिससे आपका कुछ आ रहा है, तो आप यहाँ पे एप्लीकेबल भी टिक करके आप लिख सकते हो। लेट सपोज यू वांट टू अपलोड है डिग्री। आपने यहाँ पे लेट सपोज की जो आपकी मार्कशीट थी, मार्कशीट आपने अपलोड यहाँ पे ये कर दी। अब आपको लग रहा है नहीं सर, मैं मार्कशीट के साथ साथ अपनी जो सेमेस्टर वाइज है दैट आई आल्सो वांट टू अपलोड, बिकॉज आई वांट टू अपलोड, दैट्स इट। सो हियर यू कैन अपलोड हियर ऑल 8 सेमेस्टर मार्कशीट। आप ऐसे लिख के यू कैन चूज फाइल एंड यू कैन अपलोड इट। नाउ किसी ने सर इंटर्नशिप की, नो सर आई हैव done some internship and I want to show it, so you can write your internship here da 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 and you can upload it। or let's suppose some student having some certificate, let's suppose किसी ने AWS का सर्टिफिकेट किया है, AWS सर्टिफिकेट कुछ किया है, sir I want to show it because I want to, this is you have decided, you can click and you can upload। if you don't want to show anything you can leave everything is blank। आप इसको यहाँ पे blank, यहाँ पे कुछ अपलोड करोगे इससे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। नाउ एनी डाउट यू आर हैविंग, वन बाय वन यू कैन रेज योर हैंड, आई विल आस्क यू टू So अनम्यूट। on point 8, hello. यस, On point 8, can we also like someone if did lateral entry, so he can upload its diploma certificate on that? यस, इफ यू वांट ही कैन अपलोड इट। सर रिगार्डिंग जो अदर डॉक्यूमेंट्स वाला जो सेक्शन है उसमें हम जो भी अगर मान लो कोई डिग्री या एडिशनल जो सर्टिफिकेशन कर रखे हैं कहीं वर्कशॉप से, इन्फोसिस से, या फिर जो इंटर्नशिप्स है वो वहाँ पे अपलोड हो सकता है? अदर डॉक्यूमेंट्स में कोई इशू थोड़ी ना होगा? यहाँ पे उसका नाम लिख देना जो भी है, ठीक फिर आप चूज फाइल करके हिट अपलोड बटन। ओके, एंड सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था रिगार्डिंग दी एफिडेविट कि अगर मान लीजिए जो मेरी मदर्स का सरनेम मिसिंग है तो कोई एफिडेविट डालना पड़ेगा, कोई इशू नहीं होगा बिकॉज वो मेरा नेम या फादर्स नेम अगर करेक्ट है सारे डॉक्यूमेंट में? मिसिंग है, वेयर इट इज मिसिंग? एक्चुअली सरनेम मिसिंग है, मार्कशीट जो है मेरी जो कॉलेज की है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें मदर्स का सरनेम मिसिंग है, बाकी मेरे पापा और जो मेरा है उसमें कोई तो नेम का इशू नहीं एफिडेविट ले जाना, जस्ट ब्रिंग द एफिडेविट and है। ओके, don't नो नीड upload टू here। अपलोड इट राइट हियर। No, it is your choice. If you want to upload, you can upload here. And if you don't want to upload, at the DV of time, you can show it. Uploading here, it is not mandatory. But showing at the DV, sometime the HR asks. So at that time, you have to show it in original. Okay? ओके So सर, now, थैंक यू। okay, now सर any, अगर Sir, एक sir, क्वेश्चन थी। hello. no, no, sir, This please mute. this Uh, frame you are showing, this frame you are showing, it does not Ra- have. Wait a second. The frame you are showing, it does not have characters. Sorry, caste certificate box is showing. कहाँ से कहाँ पे? Yeah, but you can the new one, in the new one you can see that point number 3 is about the OBC SC ST category certificate. Point number 3 कहाँ पे? Photo ID proof. It's I think old one. That's why I'm asking. What? If you want, I can share. Yeah, I can share my screen and show Yes, you. yes, yes. Why not? Why not? Why not? Yes, sir. The recent one we got in that the sequence is different. So in the on the third option we have to upload the caste certificate if we. Yes, now I have ये हो सकता है login. कि Just युवा now के I have जनरल के हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा बाकी Okay. दिखा दो जो दिखाना चाह रहा था ना स्टूडेंट। यू कैन शेयर योर स्क्रीन। सर एक छोटा सा सर क्वेश्चन है वो सर पॉइंट 2 सर में एक सर सेकंड, राघव प्लीज वेट। Wait a second. The Wait a student who asked to share the screen, let him second. Yeah. complete।
देन राघव यू कैन आस्क योर क्वेश्चन, बस इनके लिए इम्पोर्टेंट है ना, हो सकता है कुछ मिस आउट हो जाए फिर एग्जाम ही ना दे पाए, तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी I चाहिए। hope my screen is visible to you. यस यस राघव इट इज विजिबल। Yeah, you can see the point number 3. ओके चेंज हो गया है तो so you have taken the relaxation of SC ST OBC something, right? Yeah, yeah, Okay, then it is mandatory for you to upload it. yeah. So it should be central, like under the government It of should India. be Up to central. the It's not state DM level, level. no state level. DM level. Everything should be central certificate. Yes, DM level is also acceptable. Okay, okay. Thank you. Yeah, that's all. And do सर इस upload वाले पॉइंट this. में सिर्फ कहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना है बस? सारे पॉइंट में नहीं मैम, जो पॉइंट नंबर 3 था अभी जो स्टूडेंट ने शेयर किया था, स्टूडेंट वापस शेयर करोगे? ने शेयर किया था अभी, फटाफट बंद कर दिया। तो वो Hope चला it's गया। visible. ओके Yeah. हाँ मैम पूछो ना। सर इसमें कहाँ सर्टिफिकेट, अगर किसी के पास EWS है तो वो भी मतलब इसमें अपलोड कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और अपलोड करना है। इफ यू वांट टू टेक सम रिलैक्सेशन, आप यहाँ पे उसको अपलोड आप करना, बिल्कुल कर देना इसको। और एग्जाम जब डीवी देने जाओ तो ओरिजिनल सब कुछ लेके जाना। लेट सपोज यू हैव अप्लाइड फॉर ओबीसी, वहां अगर आप ओबीसी नहीं लेके गए सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, देन दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू गिव द इंटरव्यू, वहीं से बाहर भेज देंगे आपको। SC ST में अप्लाई किया है, नहीं है तो बाहर भेज देंगे। तो मैम प्लीज ओरिजिनल एंड एवरीथिंग शुड बी इन द सेंट्रल लेवल, उसको लेके जाना। ओके सर सर। EWS सर स्टेट लेवल मुझे सर होता है। क्या अभिषेक? EWS स्टेट लेवल सर होता है। पता नहीं, मैंने अप्लाई नहीं किया, तो मेरे हिसाब से तो IBPS का एक फॉर्मेट गिवन है इन द नोटिफिकेशन। उसमें बस गवर्नमेंट ऑफ डैश लिखा हुआ है, उसमें आप गवर्नमेंट स्टेट या ऑफ इंडिया ही सेंट्रल होगा ना? नो सर, जैसे सर कोई यूपी से बनाता है तो गवर्नमेंट ऑफ यूपी लिखा रहता है, कोई बिहार से बनाता है तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ कहीं एक बिहार। लाइन लिखी होगी ना, फॉर इट इज फॉर सेंट्रल लेवल और इट इज फॉर स्टेट लेवल। सब तो सर कहीं लिखा नहीं है, बस गवर्नमेंट ऑफ डैश लिखा हुआ है उस पे फॉर्मेट पे। एक सेकंड, IBPS की वेबसाइट पे देख लो। एनीवन हु हैव अप्लाइड फॉर EWS? यस सर। में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा। सर मैं एक बात बोलना चाह सर उसमें अलग अलग मेंशन है कि ये हरियाणा, मतलब जैसे जो भी आपकी स्टेट गवर्नमेंट है या फिर कहीं सेंट्रल पे गवर्नमेंट है उसमें लिखा होगा मेंशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं वर्ड नहीं लिखा उस पूरे सर्टिफिकेट में? हाँ सर लिखा हुआ है, उसमें मेंशन है उसमें ना सेपरेटली। ये देखो ना सर, सर मैं कुछ मेंशन। बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना यार। मैंने ना सर पिछले बार LIC ADO का इंटरव्यू दिया था, हम्म, तो वहां पे मेरा भी EWS बिहार गवर्नमेंट वाला ही है, तो वो सेंट्रल वाला नहीं बनाया, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं किया। यस सर, SBI में भी कुछ बच्चे थे जो स्टेट लेवल का ही EWS उसको स्टेट लेवल का बना हुआ है, बट देखो आई विल शेयर माई स्क्रीन। आपके देखो जो अलग अलग, देखो सबसे पहले बता देता हूँ, अलग अलग स्टेट के अलग अलग फॉर्मेट रहते हैं, तो उससे भी आपको मेरा हो पास सकता जो है है थोड़ा बहुत। बिहार वाला, वो सेम टू सेम सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा ही है, मतलब ये वो देखो, फॉर्मेट जैसे चेंज नहीं ये देखो, होता है ये वैसे ही। IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ जो नोटिफिकेशन आया था इस पे आप क्लिक करोगे, यहाँ दिखेगा फॉर्म ऑफ EWS, राइट? फिर यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ लाइक दिस। तो द स्टूडेंट हु इज सेइंग, लेट सपोज ही इज फ्रॉम यूपी, यहाँ पे उन्होंने यूपी लिख दिया सर, ठीक है, यहाँ पे यूपी लिख दिया। फॉर्मेट हो सकता है किसी का अलग हो जाए, बट लैंग्वेज में क्या चीज होती है, ये 3-4 चीजें देखी जाती हैं कि सर ये इतने सब चीजें। लैंड वगैरह ये हो और इनकम 8 लाख से ये नीचे हो। यहाँ पे देखो एक वर्ड कहीं पे सेंट्रल करके कोई कुछ नहीं लिखा पूरे में। देखो इसका इतना मेरे को कुछ नॉलेज है नहीं AWS का, बट सर लिखा तो होता है। मेरे हिसाब से सर एक सेंट्रल वर्ड लिखा रहता है। सर मैं बोल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बोलो ना। तो इसमें वो दो, जब भी कोर्ट में जाते हैं तो दो बना सकते हैं, एक सेंट्रल लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। तो मतलब ज्यादातर सेंट्रल लेवल जॉब में सेंट्रल लिस्ट ही पूछते हैं, लेकिन स्टेट का दिखाने से भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट ये सेंट्रल वाले में सेंट्रल लिस्ट लिखा होता है वही बस। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मान लो मेरे पास स्टेट का है, तो क्या मैं सेंट्रल का अलग से बनवा सकता हूँ? हाँ सर, दोनों बना। हाँ सर, एप्लीकेशन के टाइम पे आपको दोनों अप्लाई करना पड़ेगा। सर बना सकते हैं लेकिन रिजेक्ट आपको नहीं करेगा DV के टाइम। और सर ये गुवाहाटी लोकेशन में SBI का इंटरव्यू दिया था, तो ले उसमें लो ना, बनवा लो नेशनल, ना। हाँ सेंट्रल का ही दिया था। तो मैंने देखा, मेरा तो नहीं है, मैं जनरल से हूँ, लेकिन एक दोस्त ने दिया था तो उसको सेंट्रल से ही एक्सेप्ट किया था।
देखो अगर आपके पास में है, इफ यू आर हैविंग द टाइम, देन देखो आपका जो भी रहता है ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट, आप ट्राई कर लो कि सेंट्रल का बन जाए। अगर नहीं बना है तो स्टूडेंट कह रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर स्टेट लेवल का है तो। बट अभी तो आपके ऐसा पास बोल में के टाइम है, आप अंडर बना राइटिंग लो। में भी ले सकते हैं ना, जैसे नहीं नहीं, उसके राइटिंग बाद। अंडर राइटिंग रहने दो, अभी आपके पास में है टाइम, आप ट्राई करो कि बन जाए। अगर नहीं बनता है तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं वो एग्जाम इंटरव्यू दे के आए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। हाँ, तो मेरे एसबीआई में तो लोग देखे हैं। हाँ, तो उन ओके सर। तो आई होप आपको भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके सर क्या आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराते हो? मैम इन द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। ओके सर। सर एक छोटा सा सर क्वेश्चन था मेरा, वो जो आपने अदर अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड करने के लिए बोला था ना, हाँ हाँ तो उसमें अगर हम लोग सेकंड पॉइंट में ही जिसमें मार्कशीट अपलोड करना है, तो उसमें ही अगर हम लोग कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करके और सेमेस्टर वाइज अदर डॉक्यूमेंट में अपलोड कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत कंसोलिडेट नहीं। उसमें पूरा एक और नीचे जैसे अदर में सेमेस्टर हाँ, वाइज, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन अपलोड इट। और सर इंटर्नशिप भी कर सकते हैं उसमें अपलोड। यस, इफ यू वांट यू कैन अपलोड द इंटर्नशिप आल्सो। बट सर कोई ऐसा लिखा नहीं था एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कि वर्क एक्सपीरियंस कुछ है या फिर। दिखा रहे हो ना, वहां पे देखो वर्ड लिखा है इफ एप्लीकेबल, इफ यू वांट टू शो। If you don't want to show, ओके सर। you can. But in my opinion, internship and teaching is not going to count in the experience. एक्सपीरियंस में नहीं, अदर डॉक्यूमेंट्स में। हाँ, वो मेनली एक्सपीरियंस के लिए था, वहां पे आप दिखा रहे हो, अब दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ओके सर। दूसरी लास्ट डेट क्या है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की? ऐसा कोई मेंशन तो है नहीं। लास्ट तो डेट यूजुअली ये रहती है जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है फिर ऑफ हो जाता है, यूजुअली ऐसा देखा गया है। तो जब इंटरव्यू शायद 18 से शुरू होना है, तो हो सकता है कि 17 या 18 को हो जाए, बंद हो जाए। सर जैसे फिर एनओसी का जो मेरा है, तो फिर इसमें जैसे मैं अभी तो ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा एनओसी भी लेना। एनओसी मैं मिलने को तो एक दिन में ही मिल जाता है, आप कोशिश करो जितना जल्दी हो जाए ले लो एनओसी। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ा वो लगा, एक हफ्ता लगा देते हैं वो एडमिन लगा में जा देखो, जाके। लगाने को तो एक महीना भी लगा सकते हैं, ट्राई करो हाँ एनओसी जल्दी मिल जाए। बात इंटरव्यू की है, फिर आगे दिक्कत आएगी, अभी ट्राई करो कि जितना जल्दी हो सकता है बनवा लो। ठीक है, ओके। और किसी का कुछ डाउट तो नहीं है? अगर मैम ऐसे दिक्कत होगी मेरे को, तो आप रेज कर लो हैंड, वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेक। Yes, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट, so can I ask? नहीं मैम प्लीज म्यूट। अर्श, यू कैन रेज योर हैंड। सबसे पहले अर्श, अर्श कुछ है डाउट नहीं है तो यू कैन लोअर योर हैंड। यस सर, है डाउट सर। अरे जो यार, फाइनल तब तभी तो सेमेस्टर बिना वाली डाउट के रहा करूँ। सर जो पूछो ना। फाइनल सेमेस्टर हाँ हाँ। ट्रेनिंग होती है, हम्म जिसे जैसे वन स्टैक में की है, तो हम्म। वो अदर डॉक्यूमेंट में उसका सर्टिफिकेट जो मिलता है, जैसे हम कोई भी कंपनी से करते हैं वो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट देते हैं, वो अपलोड कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। और सर अगर कोई जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई भी पाइथन में या जावा में सर्टिफिकेशन होती है, वो भी। आप उसको भी कर सकते ओके सर। सर और एक वो था कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अब जैसे यहाँ पे तो कहीं पे मेंशन ही है, तो साथ में जैसे डीवी के टाइम लेके जाना पड़ेगा। हैं, ले जाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके अर्श, यू कैन लोअर योर हैंड। सी, जो आप सर्टिफिकेट वगैरह बता रहे हो वहां पे साफ साफ लिखा गया है कि जो आपकी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करता है, एलिजिबिलिटी को जिससे डिसाइड होता है, एलिजिबिलिटी लाइक कि जिससे आप ये पता लगता है कि हाँ ये बंदा आ सकता है। ये यूजुअली फॉर्मेट होता है कि आपने स्केल 2 या स्केल 3 के लिए अप्लाई किया है। उसमें क्या होता है कि वो सर्टिफिकेशन मांगते हैं कि ओरेकल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जावा ओरेकल होना चाहिए, या एडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेशन होना चाहिए, या सीसीएनए का सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ये फॉर्मेट उनके लिए होता है। But here, if you have some internship, any certification, you can write and you can upload it. Uploading here is not going to create any kind of problem. Next is Vansh Sharma. सर मुझे ये पूछना था कि ना जैसे जो मेरी डिग्री है और अभी जो एग्जामिनेशन है उसमें ना आप लोग 3 इयर्स का गैप हो रखा है, तो सर इसमें इंटरव्यू में कुछ इश्यूज आएंगे या फिर मुझे क्या बोलना चाहिए उनको, रीजन? We are going to discuss in the last, and this is only for the document uploadation.
You can lower your hand. In Okay, the sir. last, we are going to discuss. Okay, sir. Okay, Abhishek Verma. No doubt. You can lower your hand, Abhishek Verma. न- सर मुझे पूछना था कि बोनाफाइड्स के लिए सर कंपनी में या कैसे मिलता है? ऐसे ये बात करनी पड़ेगी आपको। आपका HR होगा कंपनी में, उससे आप बात कर लो। ओके। ओके, VK यादव। Any doubt? No doubt. Then you can lower your hand. Resume मांगा ही नहीं। हाँ, if you want to upload Saro, you can upload the resume in other doc if you want. VK यादव का कोई डाउट नहीं है। Next is Subhajit. We filled a form in the last year of August, so that time I was not joining any company. In last few months, like November, December, I joined a MNC. So like, should I mention in the DV or should I like mention during the interview or should I not mention at all? It is your call because it is mentioned if. So it is your choice. Okay. And like, do character certificate is required during any further process of interview? No, in this notification, in this there is no in uploadation. There is no asking for the character certificate. If you have, you can take it. Otherwise, no problem. In the other documents, we'll add all the mark sheet, like as you have Yes, told. if you want, you can add. Some student want you. If you want to upload your CV, you can enter CV. You can upload here. If you don't want to upload here, no problem. Uploading here anything is not going to give you some extra marks. हिंदी में बताया तो यहाँ कुछ आपने एक्स्ट्रा अपलोड किया जिसका कोई मतलब भी नहीं निकलता, फिर भी आपने अपलोड कर दिया ना, तो उससे कुछ मार्क्स मिलेंगे। आपको ऐसा लग रहा है कि अपलोड कर देंगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना। जो हम अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं ये Yes, पैनल sir. के पास नहीं जाता, Sir, you कुछ can कुछ भी नहीं lower your जाता hand. पैनल। You can raise your hand one by one. You Oh, are sorry. And one thing that do the bank branch allocated for interview reside with our preference or it's all and It all is only random? for interview, and after that there is a merit list which is going to make after a few weeks. Then it will be decided. So can I ask something? And as you Sir, have you like can raise. Huh? as Yes, you told Subhashit? that you will update about the vacancies, so you Yes, haven't few yet. days I will update. Just few days. I'm not having enough time. Okay, Subhajit, सर you can मुझे lower your कोई hand. Have a good night. एक Okay, next is Sumanjali. Sir, my community certificate also has nativity and date of birth certificate. So can I Certificate. upload that? There is no word of community certificate. Where you want to upload it? Category ST category certificate. ST category certificate. Yes, you are having. Then you have to upload it. Yeah, it also includes nativity and date of birth, 3 in 1. In point 3, only that upload. In point 1, it is asking for this thing, so you have to upload this thing only. Yes, sir, but I have only in one certificate. I mean, 3 in 1 certificate. Can I upload it in a category? And for that date of birth, can I upload 10th marks card? Or For date of birth, only 10th mark sheet or 10th certificate is required. You can upload it or any other, but in 99% time we check this and it is acceptable everywhere. in category certificate, is it okay to upload this one? Like I have this permanent community nativity and date of birth certificate. Same. Yes, sir. It has everything in one certificate. No problem. Thank you, sir. And next is you can lower your hand. VK Yadav. VK Yadav नहीं यहाँ पे, इसका अपलोड कर देते हैं. नेक्स्ट इज नरेंद्र प्रताप सिंह. यस सर। सर जब हम लोग इसमें रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहे थे, लॉगिन करते ही इंस्टेंटली एक पॉपअप आ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि इंटरव्यू में कैरी करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स में प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मेंशन था, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री, और उसके बाद लिखा हुआ था मार्कशीट भी चाहिए। तो क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैरी करना कंपलसरी है? आप एक बार चाहें तो रीलॉगिन कर जो ये है तो प्रोविजनल क्यों चाहिए आपको? डिग्री भी नहीं है, प्रोविजनल भी नहीं है। बस यस।
क्यों? अभी बस मार्कशीट्स हैं सारी। प्रोविजनल तो ले सकते हो ना कॉलेज से, वो तो उसी दिन मिल जाती है। मतलब तो फिर वो ले ही लूं मैं, है ना? कॉलेज से ले लो ना, वो तो जिस दिन आपका रिजल्ट आता है उसी दिन प्रोविजनल दे देते हैं। फाइनल डिग्री किसी को 1 साल बाद मिलती, किसी को 2 साल बाद मिलती है। यस सर। प्रोविजनल तो उसी टाइम मिल जाती है। अब आपने मांगी भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। हाँ, मैं जा ही नहीं पाया तब से, ऑफिस में ही लगा हुआ था सो। इतना बेकार कॉलेज था क्या आपका? जाओ, कॉलेज तो जाना चाहिए, वो लाइफ टाइम याद रहेंगी मेमोरीज। या कोई दोस्त रहता हो ना वहाँ पे, उसको आप बोल देना, वो आपको ला देगा। ले लेना, मतलब टू बी ऑन सेफ साइड ले लेना आप, है ना? थैंक यू। ओके, नेक्स्ट इज रवि चौधरी। सर ये लास्ट डेट कब होगी सर इसकी अपलोड करने की सर? ऐसे कुछ लास्ट डेट मेंशन नहीं है, बट यूजुअली क्योंकि होता मैंने है देखी नहीं इंटरव्यू मिल नहीं रहा है तक अपलोड अलाउ होता है। लास्ट डेट आई थिंक सर उस कोई कहीं मैं पढ़ा था कि जो भी आपका इंटरव्यू डेट होगा उसके एक दिन पहले तक हम अपलोड कर सकते हैं। इंटरव्यू तक अलाउ होता है यूजुअली, बट ऐसा इंटरव्यू कहीं डेट लास्ट डेट है नहीं। हमारा इंटरव्यू डेट या फिर देखो, वैसे तो यूजुअली ये होता है कि जब आपका इंटरव्यू, लेट्स सपोज आपका इंटरव्यू 21 तारीख को, तो 20 तारीख तक ओपन रहेगा फॉर यू। बट टू बी ऑन सेफ साइड, जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, इंटरव्यू मान लो 18 को स्टार्ट हो रहा है, तो ट्राई टू अपलोड एवरीथिंग ऑन 17 और बिफोर 17। थैंक यू। आज ही अपलोड आपको अच्छा लग रहा है तो आप आज ही अपलोड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि सब कुछ अपलोड कर देना, लास्ट मोमेंट के चक्कर में ऐसा ना हो भूल जाओ। ओके, नेक्स्ट इज सादिया। सादिया नहीं है। प्रणाली। यस सर, वो जो सेकंड पॉइंट था उसमें लाइक कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं है मेरे पास, तो हम उसमें ओनली प्रोविजनल डिग्री अटैच कर सकते हैं क्या? हाँ, प्रोविजनल यहाँ पे आप अटैच ये कर दो, प्रोविजनल डिग्री। और ये यहाँ पे आपके पास में वो होगी ना सेमेस्टर वाइज, यहाँ पे आप, सेमेस्टर मार्कशीट। हाँ तो यहाँ पे आप लिख के सेमेस्टर वाइज आप करके यहाँ अपलोड कर देना। ठीक है। ओके। और रिज्यूमे में तो कोई मेंशन नहीं है, लेकिन हमको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है कि नहीं? क्या मैम? रिज्यूमे तो मेंशन नहीं है ना यहाँ पे, तो हमको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है या फिर नहीं? आवाज कट रहा है आपका। अभी है क्या ऑडिबल? यस। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि रिज्यूमे लाइक मेंशन नहीं है ना, तो हमको इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना है क्या? रिज्यूमे यहाँ कहीं मांगा नहीं है, बट ले जाना रिज्यूमे आप। अगर वहाँ वो बोल देते हैं चलो बच्चा रिज्यूमे दे दो, तो रिज्यूमे हो सकता है कि आपसे मांगा जाए बाद, बट यहाँ कहीं रिज्यूमे मांगा नहीं है। वेरिफिकेशन लिखा है, कहाँ लिखा है? वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगेगा? वो भी नहीं मांगा गया यहाँ पे कैरेक्टर से, आपके पास में है तो आप उसको ले जाना। ये नहीं है तो फिर नहीं लेके गए तो भी चलेगा ना? हाँ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, थैंक यू। है। सादिया। सर हाँ सादिया। हेलो यस। हेलो हेलो। हाँ मैम, बोलो सर, ना। अदर डॉक्यूमेंट्स में पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते क्या सर? यस मैम, यू कैन अपलोड योर पोस्ट ग्रेजुएट। यू सर ये हैव मॉक डन इंटरव्यू के बीटेक। बीटेक के बाद में आपने एमटेक किया है, राइट? जी सर। हाँ, देन यू कैन अपलोड। आपने अगर एमसीए किया है तो आपको जो पॉइंट नंबर 2 या 3 है वहाँ अपलोड करना है। बीटेक किया है फिर आप, ऑन द बेसिस ऑफ बीटेक यू हैव एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, राइट? जी सर। देन यू कैन अपलोड एमटेक इन अदर डॉक्यूमेंट। ओके सर। सर मेरा ये 28 को इंटरव्यू है सर, मॉक इंटरव्यू कब फॉर इंटरव्यू सबमिट रिगार्डिंग करना? जस्ट वेट। ओके सर। ओके, नेक्स्ट इज नितारा। Hello, sir. I have completed my graduation in 2020 और because of pandemic हमारा एग्जाम अक्टूबर 20 को हमारा रिजल्ट आ गया था, बट इन दी ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट इट इज मेंशन्ड एज अक्टूबर 21 sorry 2021 April, but while applying I have applied it as 2020 itself, but because of the degree certificate late आ गया था तो will it affect? कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मार्कशीट पे डेटा लिखा हुआ है ना पासिंग,
मार्कशीट पे भी डेट ऑफ कुछ नहीं लिखा है Then how बिकॉज did you मार्कशीट में डेट decide आ it गए was 2020? या बट मेरी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से आई कैन गेट द टाइम टेबल ऑफ दैट वेयर इट इज जस्ट एज अ प्रूफ बट बाकी आई Proof डोंट that हैव अ you are प्रूफ having in original the degree or the certificate, the mark sheet the universities has provided you. On that, whatever date is mentioned, that date is final date. ओके बट मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में 2020 डाला था तो दिक्कत नहीं, बिकॉज एक ईयर कोई दिक्कत नहीं है, ईयर वही है ना, कोई नहीं। और 2020 में आई हैव पास्ड आउट एंड ईयर वही है मतलब रिजल्ट आल्सो आई गॉट इन अक्टूबर इटसेल्फ बट फाइनल डिग्री में इट हैज बीन लेट मैम डिग्री मतलब लेट आती है, उसमें डेट अलग रहती है, बट मार्कशीट में या डेट लिखा रहता है। डिग्री में ईयर ही अलग आ गया है ना 2021 हो चुका था तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा ना कोई दिक्कत नहीं है मैम, इतना ज्यादा ओके थैंक यू सर टेंशन मत लो। ओके, अनोनिमस यूजर। सर मैं ये पूछ रहा था जो हम डॉक्यूमेंट्स ये सब अपलोड कर रहे हैं ये सारा पैनलिस्ट के पास जाता है क्या बिकॉज उनको भी कुछ मतलब जब इंटरव्यू लेते हैं सो दे मस्ट बी हैविंग सम डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन अबाउट अस तो उस रिगार्डिंग मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि इंटर्नशिप्स कर रखे हैं कुछ रिसर्च पेपर्स अगर लिख रखे हैं कॉलेज में तो वो अपलोड करके कुछ एडिशनल बेनिफिट है इसमें या फिर अगर नहीं भी करे तो कोई इशू नहीं होगा इसमें नहीं भी करोगे तो कोई इशू नहीं है। ओके बिकॉज मुझे लगा कि कुछ इंटरव्यूज में ये फिजिकल पैनलिस्ट के इंटरव्यू, पास सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं तो मुझे लगा कि फिजिकल कुछ हो क्या रहा पता है। हाँ, अगर आप यू वांट टू अपलोड, यू वांट टू शो एनीथिंग एक्स्ट्रा, यू कैन अपलोड ना, दिस इज द इंटरफेस फॉर यू। ओके बट उसका कोई स्कोर का कोई रिलेशन नहीं है कि मतलब इंटरव्यू पैनलिस्ट के पास ये डॉक्यूमेंट्स आएंगे कुछ इसका ज्यादा ही कुछ किया तो मैंडेटरी मतलब छोड़ नहीं है, देंगे कुछ मैंडेटरी नहीं है, आपने जो जो अपलोड किया है कि सब मिलेगा नहीं मिलेगा, दिस इज नॉट रिजिड, बट हेयर यू वांट टू शो एनीथिंग, it is your choice, you can upload it. And in my opinion, if you want to show anything, you have the proof, just upload it. ओके सर Okay. Abhishek Verma. Yes, sir. Sir, I checked in my system.